बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये घोर पापों का नाश करने वाली है। इसका महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। राजा सत्य प्रतिज्ञ और बड़ा ही धर्मात्मा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी इंद्र के साथ तथा यम, कुबेर, वरुण तथा विभीषण के साथ भी मित्रता थी। वह न्यायपूर्वक राज करता था। राज्य में प्रजा सुखी थी, सब और शांति थी। उस राजा का कोई शत्रु नहीं था। उस राजा की चंद्रभागा नामक एक कन्या थी। राजा ने चंद्रभागा का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया था। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुराल राजा मुकुंदचंद के महल में गया। उन दिनों कार्तिक मास था। उनके राज्य में दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया जाता था कि रमा एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण न करे, अर्थात कोई भी भोजन न करे। इस दिन संपूर्ण राज्य में सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा को चिंता हुई कि उसका पति बहुत दुर्बल मन वाला है। पिता राजा मुचुकुंद की आज्ञा होगी कि उनके यहाँ सभी व्रत करते हैं तो उनका पति राजा के अवश्य माना जाएगा, तब वह कष्ट पाए बिना वह नहीं रहेगा। तो चंद्रभागा को डर था, वही सामने आया। दशमी के दिन राजा ने विचार किया कि इन दिनों उनका दामाद आया है, अतः सारा राज्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करे। किसी को भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। राजा की ओर से ये डंके की घोषणा सुनकर शोभन की चिंता बढ़ गई। उसने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? मैं तो किसी प्रकार की भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरा कष्ट बच सके। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो अपने घर या किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना पड़ेगा। चंद्रभागा आगे बोली, हे प्राणनाथ, पूरे नगर में एकादशी के दिन कोई पशु भी भोजन नहीं कर सकता। फिर मनुष्य एकादशी के दिन भोजन कैसे कर सकते हैं? हे प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। ऐसा सुनकर शोभन ने कहा, यदि यही बात है तो हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है। तुम्हारे साथ मैं भी आज व्रत का उपवास करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके सभी के साथ शोभन को व्रत करना पड़ा। उस व्रत रखने का उसे अभ्यास नहीं था। न जाने क्यों उसे भय था कि भूख से मृत्यु हो जाती है। भूख की चिंता से पड़े पड़े सूर्य के अस्त होने तक वह दुर्बल सा, निडाल सा हो गया। परंतु अभी तो रात्रि जागरण करके भी काटनी थी। भजन कीर्तन जो वैष्णवों को ये अत्यंत प्रिय देने वाला होता है, परंतु ये शोभन को दुखदायी देने लगा। प्रातःकाल होते होते शोभन का शरीर निष्प्राण हो गया। सारा नगर शोक संतप्त हो गया। भगवान विष्णु पर अटूट श्रद्धा रखने वाले राजा मुचुकुंद ने शोभन का मृत शरीर का अंतिम संस्कार चंदन की चिता पर रखकर उसका दाह संस्कार कराया। उसने अपनी बेटी चंद्रभागा को आदेश दिया कि वह सती न हो। चंद्रभागा ने पति का परलौकिक धर्म पालन किया। भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रख चंद्रभागा ने पिता की आज्ञा मानी। अपने पति के वियोग में दुखी हो वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। पिता पुत्री नियमित रूप से एकादशी का व्रत करते रहे। भगवान विष्णु की कृपा से और रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मद्राचल पर्वत के निकट धन धान्य से संपन्न देवपुर का राज्य प्राप्त हुआ। उसे उस राज्य का राजा बना दिया गया। वह देवपुर सुंदर स्वर्ण खंभों पर निर्मित था। उनमें अनेक रंग की मणियां से जड़े भवन थे। वहां शोभन को बहुमूल्य वस्त्र आभूषण भी मिले, परंतु उसे देवपुर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। शोभन एकादशी के व्रत के प्रभाव से धन संपत्ति और राज्य का स्वामी बन गया था। सृष्टि के रचयिता भगवान विष्णु की लीला विचित्र है। मुचुकुंद के नगर में रहने वाला एक प्रसिद्ध ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते घूमते उधर जा पहुंचा। उसने राजा के दामाद शोभन को पहचान लिया। ब्राह्मण शोभन को पहचान लिया। शोभन आसन से उठकर ब्राह्मण के पास आए, प्रणाम करके कुशल समाचार पूछने लगे। उन्होंने क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद का तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा का और समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा।
ब्राह्मण ने कहा कि आपके ससुर राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा आपके वियोग में बहुत दुखी है। वैसे नगर में सब प्रकार से कुशल है। ब्राह्मण बोला, हे राजन, हमें अत्यंत आश्चर्य हो रहा है कि आप तो एकादशी के व्रत के अन्न नहीं खाने पर प्राण छोड़ चुके थे। आपका शरीर भी अग्नि में को अर्पित हो गया था, फिर वही रूप अपार संपदा आपको कैसे प्राप्त हुई? अपना संपूर्ण वृतांत कहिए। ब्राह्मण सोम शर्मा ने पूछे कि हे राजन, आपके यहाँ तो विशेष आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। हे राजन, बताइए कि ऐसा आपको कैसे प्राप्त हुआ? राजा शोभन ने कहा, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण देवता, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी होती है। उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की संपदा आदि की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की गुणवती कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृतांत कहिए, जिससे वह इसका उचित उपाय करे, तब यह राज्य संपदा आदि स्थिर हो सकती है। ब्राह्मण अपने नगर को लौटा। उसने चंद्रभागा से राजा शोभन का संपूर्ण वृतांत सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई। चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, क्या ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी या स्वप्न की बातें कर रहे हो? ब्राह्मण कहने लगे, हे पुत्री, मैंने मंदराचल में तुम्हारे पति शोभन को प्रत्यक्ष देखा है। उसने भी मुझे पहचान कर आदर सम्मान से उच्च आसन देकर सब हाल बताए। साथ ही किसी से भी नहीं जीता जा सकने वाला तथा देवताओं नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर न रह सके, उसे उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे मन में पति के दर्शन की तीव्र इच्छा हो रही है। आप मुझे वहाँ ले चलिए। फिर कुछ गंभीर सोचकर कहने लगी, आप मुझे किसी सिद्ध, तेजस्वी या तपस्वी ऋषि के पास ले चलो। मैंने अपने किए पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण सोम शर्मा राजा चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम में गए। वामदेव ऋषि ने उनकी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि की मंत्र शक्ति के प्रभाव से तथा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य रूप हो गया, पुण्य प्रभावी शक्ति बन गया। ऋषि श्रेष्ठ की मंत्र शक्ति से उसको दिव्य गति प्राप्त हो गई। इसके बाद वह बड़ी प्रसन्नता के साथ पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल रहे थे। अपनी पत्नी को आई देख शोभन को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। उसके बाद चंद्रभागा ने अत्यंत हर्षित होकर अपने पति से प्रिय वचन कहे, प्राणनाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, आप मेरे सभी पुण्यों को ग्रहण कीजिए, जिससे आपका ये सुंदर पवित्र नगर और राज्य स्थिर हो सके। पिता के घर रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तब से आज तक मैंने एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक विधि विधान से किए हैं, और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसकी पुण्य शक्ति के प्रभाव से ये नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा, सब प्रकार से मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। चंद्रभागा ने उसी क्षण भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना पूर्वक कहा कि ऋषि की आशीष से मेरे एकादशी के समस्त पुण्य मेरे पति के मनोरथ को पूर्ण करने हेतु स्वीकार करे। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुन ली। चंद्रभागा के पुण्य के प्रताप से प्रसिद्ध राजा देवनगर स्थिर हो गया। इस प्रकार चंद्रभागा वस्त्रों के आभूषण से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर स्थित प्रसिद्ध देवपुर में विहार करने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, ये एकादशी चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के व्रतों का पापनाशक महात्म्य बताया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी भी है। उसमें भेद नहीं करना चाहिए। दोनों पक्षों की एकादशियों का समान फल देने वाली है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, बोले तुलसा मैया की जय।